नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो का जो टाइटल्स है 1000 स्क्वायर फीट छत को अगर 2025 में कास्टिंग करवाइएगा, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट छत को 2025 में अगर ढलवाई करवाइएगा तो लगभग कितना लागत आने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में दिया हूँ। सबसे पहले जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जिस ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम ढलाई करवाएंगे, वह जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 है। और IS 456 2000 जो कोड होता है RCC डिजाइन का, RCC रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड प्लेसमेंट कंक्रीट का, इसके हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको छत ढलाई में डालना है M20 डालना है। तो मैंने M20 ले लिया है। और यह जो खर्चा है, स्लैब का थिकनेस आपको 5 इंच, यह भी मिनिमम थिकनेस है। 5 इंच से कम आपको ढलाई का में छत का थिकनेस नहीं रखना है। आप लोग को जो है मिस्त्री 4 इंची कर देगा, वो सब नहीं करवाना। कम से कम 5 इंच यानी कि 125 mm जो है थिकनेस रखवाना। और स्टील का जो डायामीटर होगा आपको 10 mm होगा उसमें। और उसी में अगर मान लीजिए कि बीम है इस तरह से, अब बीम में जो टॉप बॉटम बार होगा, इसको बांधने के लिए जो स्टीरअप होगा, यानी कि जो इसका रिंग होगा, इसका जो डायमीटर होगा, यह डायमीटर 8 mm होगा। ठीक है। और जो भी स्टील आप यूज करिएगा, ब्रांडेड यूज करिएगा। लास्ट के इस वीडियो हम बता देंगे, वीडियो को आप लोग देखिएगा लास्ट तक, बता देंगे कि टॉप जो है ना 5 या 4 कंपनी का नाम बता देंगे जो आपको छत की ढलाई में इस्तेमाल करना है। और छत की ढलाई के लिए जो इस्तेमाल करना है स्टील, वो TMT बार यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार आपको अप्लाई करना है। और कौन कौन सा कंपनी अच्छा है इसका भी नाम हम आपको बता देंगे, इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम इसका नाम बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है सभी के, सभी को जानना, क्योंकि घर सभी लोग बनाते हैं, इसीलिए सभी को जानना जरूरी है। या जो लोग सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, या बीटेक स्टूडेंट है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड साइट सुपरवाइजर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, या क्वालिटी इंजीनियर्स है, या बिल्डिंग इंजीनियर है, सभी के लिए वीडियो जो है ना काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले सीमेंट का जो कंजम्पशन आता है वो 136 से 140 बैग आ जाएगा। और पर बैग सीमेंट जो है ना 400 रुपया का कॉस्ट आता है। तो यह जो है 54,400, यानी कि 54 से 55,000 के आसपास जो है सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। दूसरा बात कर रहे हैं स्टील यानी कि सरिया का। सरिया जो आपको इस्तेमाल करना है, TMT बार इस्तेमाल करना है। TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो यह जो है लगभग 1260 से 1300 किलो आ जाएगा। 1260 के हिसाब से हम कैलकुलेशन में लिए हैं। और यह जो है ना 2025 का खर्चा है। और एक 70 रुपये पर कॉस्ट है, 70 रुपये पर किलोग्राम है। ये हम करेंगे तो 88,200 का इसमें सरिया लग जाएगा। आपके एरिया में स्टील और सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, आप लोग जरूर जो है ना कमेंट करके ओम सर को बताइएगा। इस वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी जो है आपको स्टील का जो खर्चा आएगा 88,200 रुपया आ जाएगा। वहीं अगर हम बालू की बात करेंगे तो बालू में क्या देखना है, बालू में जो देखना है आपको ग्रेडिंग जोन होता है सैंड का, ग्रेडिंग जोन 3 का होना चाहिए। ठीक है। और बालू में सिल्ट कंटेंट जो है ना 8% से कम होना चाहिए, मतलब उसमें सिल्ट की मात्रा यानी कि इम्प्योरिटी जो होता है ना, मिट्टी का जो मात्रा कण होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका घर कमजोर हो जाएगा। और बालू का जो क्वांटिटी लगा 300 CFT लग जाएगा। और 60 रुपये CFT से हम रेट से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में जो रेट है ना 60 रुपये CFT है, तो 18,000 रुपया इसका कॉस्ट आ जाएगा। यही एग्रीगेट गिट्टी की बात करेंगे तो गिट्टी जो होगा 10 mm का और 20 mm का, दोनों आधा आधा आपको मंगा लेना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है ना 10 mm टोटल मंगा लेना है या टोटल 20 mm मंगा लेना है, ऐसा नहीं। कंप्लीट या अच्छा स्ट्रेंथ के लिए, अच्छे छत के लिए आपको 10 mm और 20 mm दोनों का जो है ना गिट्टी आपको मंगा लेना है, दोनों डायमीटर के गिट्टी को मंगा लेना है। और गिट्टी का जो क्वांटिटी लगेगा, जितना बालू लगता है ना उसका जनरली 2 लगता है, 2 पार्ट लगता है, क्योंकि M20 का जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है। मतलब ये हो गया सीमेंट, ये हो गया सैंड, ये हो गया एग्रीगेट। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपया गिट्टी का रेट हम अभी कैलकुलेशन के लिए लिए हैं। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 का आपको गिट्टी का खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर इसमें हम बाइंडिंग वायर स्टील को बांधने क्या होता है, जैसे ये स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब में जो स्टील जाएगा मेन बार जाएगा, मतलब बॉटम में, और क्रॉस बार जाएगा, मतलब टॉप बार या बॉटम बार जो भी बार होगा, इसमें जो क्रॉस करेगा ना तो एक दूसरे में बाइंडिंग वायर से उसको बांधना पड़ता है, तभी स्टील जो है ना प्रॉपर पोजीशन में रहेगा। इसको बांधने के लिए बाइंडिंग वायर का आवश्यकता पड़ता है। और बाइंडिंग वायर का जो थंब रूल होता है, जो स्टील का वेट होता है उसका 1% आप जो है ना कैलकुलेशन लेकर के चलिएगा, आपको साइड पर घटेगा नहीं। ये प्रैक्टिकली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप लोग ऐसा काम करवाइएगा, इस थंब रूल के हिसाब से चलिएगा तो आपको क्वांटिटी घटेगा ना, इससे आपका जो है छत का ढलाई हो जाएगा।
नहीं तो जब छत ढलाई करवाने जाइएगा मिस्त्री के हिसाब चलिएगा, क्वांटिटी कम ज्यादा बता देगा, क्योंकि उसको थंब रूल्स बहुत सारे मिस्त्री को पता नहीं होता है, या अंदाजा कुछ ज्यादा बता देगा कम बता देगा, उस समय आपको जो है ना मैन पजल्स हो जाएगा, आपको क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा। और इस हिसाब से चलिएगा और ये रेशियो लेके चलिएगा तो आपको क्वांटिटी नहीं घटेगा। इसीलिए 1% जो इसका होगा बाइंडिंग वायर जो स्टील वेट का, तो स्टील वेट का आपका यहाँ पर जो था जो भी होगा 1260, ये जो होगा 1400, मतलब थोड़ा ज्यादा ले लेना है, क्योंकि इसमें जो है ना 5% वेस्टेज भी होता है, वेस्टेज के साथ 14.40 किलोग्राम आएगा, या जो आएगा वो आपको यहाँ कैलकुलेट कर लेना है। और जो है इसका जो है ना रेट जो है ना कहीं 90 रुपये लेगा, कहीं 100 रुपये लेगा, कहीं 95 रुपये लिया लेगा। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने 100 रुपया पर किलोग्राम लिया है, तो 1440 रुपया जो है ना इसका जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल कॉस्ट जो है ना, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट भी लगा, जब भी स्लैब का कास्टिंग करवाइएगा तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल का काम भी तो करवाना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए उसमें कंडक्ट होगा जिससे मतलब वायर जाएगा, फैन बॉक्स होगा, लाइट का पॉइंट्स होगा, ये टोटल जो है ना 1000 स्क्वायर फीट जो काम कराइएगा, फैन बॉक्स कंडक्ट और मिस्त्री अपना चार्ज लगाकर 6000 रुपया का जो है ना टोटल खर्चा आ जाएगा। इसके बाद से जो है ना लेबर कॉस्ट जो होता है ना आपको 40 से 50 रुपया पर स्क्वायर फीट एरिया जो है ना आपको लेगा, पर स्क्वायर फीट एरिया लेगा। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है वो आप बताइएगा। अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है, अगर 40 रुपया अगर मान लीजिए रेट लेता है तो 40,000 हो जाएगा। हालांकि ये रेट जो होता है नेगोशिएबल होता है, अगर बैठ करके जो ढलाई करने वाले ठेकेदार है उससे बात करिएगा तो वो रेट जो है ना आपको जो है ना जेन्युइन पता चल जाएगा। हो सकता है कोई 50 रुपया पर स्क्वायर फीट पर भी एग्री हो जाए, कोई मान लिया 45 रुपया पर स्क्वायर फीट पर भी एग्री हो जाए, कोई आपको 40 रुपया पर स्क्वायर फीट पर भी एग्री हो सकता है। तो ये आप नेगोशिएट करके जो है ना अपना खर्चा निकाल, उस हिसाब से 10-20 हजार रुपया आगे पीछे बढ़ सकता है। तो लेबर कॉस्ट जो हम 40 रुपया मिनिमम लेके चले हैं, 40 रुपया पर स्क्वायर फीट, 40 रुपया से 1000 स्क्वायर फीट है, इसलिए 1000 को 40 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। वहीं इसमें कुछ मिसलेनियस खर्चा भी आता है, जैसे कि वाइब्रेटर का खर्चा हो गया, मिक्सर मशीन का जो कॉस्ट होता है वो भाड़ा पर आता है, उसके बाद से लिफ्ट जो होता है वो भी भाड़ा पर आता है, इसमें जो डीजल लगेगा ना वो भी आपको खर्चा जो है ना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यह जो टोटल जो खर्चा होगा मिसलेनियस आपको 10,000 रुपया खर्चा इसमें लग जाएगा। टोटल कॉस्ट को जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए सीमेंट का कॉस्ट हो गया, स्टील का कॉस्ट हो गया, सैंड का कॉस्ट हो गया, फिर आपको गिट्टी कॉस्ट हो गया, बाइंडिंग वायर का कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, वाइब्रेटर यानी कि मिसलेनियस मिक्सर मशीन, लिफ्ट, मिसलेनियस जो भी कॉस्ट हो गया, टोटल कीमत को हम जोड़ेंगे, टोटल खर्चा को जोड़ेंगे तो यह खर्चा जो है 2,60,000 रुपया, 2,60,040 रुपया आ जाएगा। यही अगर मान लीजिए लेबर जो है ना कॉस्ट, अगर मान लीजिए 50 रुपया का पर स्क्वायर फीट अगर मान लीजिए टाई होता है, इसमें 10,000 का और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप जो है ना पर स्क्वायर फीट जो है ना आप जो है खर्चा निकाल सकते हैं। पर स्क्वायर फीट खर्चा निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से हम जो है ना डिवाइड करेंगे, 260 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है ना आपको खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना खर्चा निकाल सकते हैं। ये खर्चा जो है ना आगे एक थंब रूल के हिसाब से है, टेंटेटिव है, एक्चुअल जो है ना आपको जो भी रेट्स जिस मार्केट से आप ले रहे हैं वहां पर क्या है उसके हिसाब से आपको जो है ना कैलकुलेट होगा। हालांकि ये थंब रूल्स है, इससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल खर्चा कितना लगेगा आप इस तरह से जो है ना आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी जो बताएं इस क्वांटिटी से आपका जो है काम हो जाएगा। अगर हम टॉप ब्रांड की स्टील की हम बात करेंगे, हाँ एक चीज और आपको हम सलाह देंगे कि जब कभी आप स्टील की छत का ढलाई करवाइए, क्योंकि घर जो है ना बार बार नहीं बनता है, जब कभी आप छत का ढलाई करवाइएगा तो प्राइमरी मैन्युफैक्चर के स्टील से ही आप जो है ना छत का ढलाई करवाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको सेकेंडरी मैन्युफैक्चर आपको ले लेना है। बहुत सारे जो भी लोग हैं आपको सलाह देंगे सेकेंडरी मैन्युफैक्चर की स्टील ले लें, लेकिन आपको अभी जो हम बता रहे हैं टॉप 5 ब्रांड का, उसी स्टील को आपको इस्तेमाल करना है। एक चीज और इसमें ध्यान देने का बात है कि जो स्टील जो होता है ना, स्टील का ग्रेडिंग होता है वो FE 500 या FE 550D, ये दोनों स्टील का जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है ना काफी अच्छा होता है। और आपको जो स्टील बार का इस्तेमाल करना है TMT यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रेटेड बार का इस्तेमाल करना है। अभी हम आपको 5 ब्रांड का नाम बता देते हैं। पहला जो ब्रांड्स है इसमें, पहला जो ब्रांड है आपको टाटा टिस्कन का सरिया आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राइमरी मैन्युफैक्चर है, इसमें जब टेस्ट करेंगे ना तो सारे जो भी इसका टेस्टिंग पैरामीटर्स है सब में ये पास हो जाता है। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि टाटा टिस्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका सेल का जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सेल आपके पास अवेलेबल है तो, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट के लिए जो है ना क्वांटिटी जाता है, लेकिन आपको अवेलेबल है तो सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है ना आपको RVNL, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है ना आपको जिंदल पैंथर, जिंदल पैंथर के स्टील को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो है ना टेस्ट के जो भी पैरामीटर सब में पास हो जाता है।
और पांचवा जो है जिंदल पेंट्स JSW, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और छठा भी आप बता देते हैं SR स्टील, SR स्टील भी आप जो है ना ले सकते हैं अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो हम जो बताए हैं स्टील का, यह जो है ना बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और इससे जो है ना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, यानी कि जो भी इसका IS कोड के हिसाब से पैरामीटर्स है ना, सारा चीजें जो है ना रिजल्ट फुलफिल आपको करके देगा, सारा रिजल्ट में पास होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और हमारे चैनल्स पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल्स को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल्स को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हमको फेसबुक पर आप जो है ना फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा जो है आप खोजेंगे गूगल्स में, ओम शंकर के नाम से प्रोफाइल है, उस पर जा करके आप जो है ना मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ और क्वेरी है तो आप इस वीडियो में आकर के देख करके मुझे कमेंट्स करिएगा, और आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है ये जरूर आप कमेंट्स करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।